साथियों, आरबीआई ने एक बहुत बड़ी गुड न्यूज और दी है उन सभी लोगों को जो कर्जे के कारण परेशान हैं, कर्जे की दलदल में फंस गए हैं, ईएमआई किसी कारण से नहीं चुका पाए हैं। आरबीआई ने एक और बड़ी राहत दी है और लगातार हम लोग वित्त मंत्रालय को लेटर भेज रहे हैं, पीएमओ को भी लेटर भेज रहे हैं और जो भी डाटा आपका भेजा जा रहा है, जो भी कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हैं, वो सारा डाटा वित्त मंत्रालय और पीएमओ आरबीआई को भेज रहा है और उसके आधार पर आरबीआई नए सर्कुलर लेकर के आ रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है, गाइड कर रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। आरबीआई का नया सर्कुलर क्या कहता है? नया सर्कुलर कहता है यदि किसी व्यक्ति के किसी कारण से ईएमआई बाउंस हो गई तो उस पर सरचार्ज जो मल्टीपल बार लगता था, जो पेनल्टीज मल्टीपल बार लगती थी, जो उसको चार्ज के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता था, अब वो नहीं देना पड़ेगा। आरबीआई ने कहा कि बैंकों ने सरचार्ज को कमाई का एक साधन बना लिया है, जबकि पेनल्टी या सरचार्ज कमाई का साधन नहीं है। ये तो सामने वाले को बताने के लिए कि उसने गलती की है, लेकिन उसकी पनिशमेंट इतनी नहीं हो सकती है कि सरचार्ज पर सरचार्ज लगा दिया जाए, मल्टीपल टाइम उस पर इंटरेस्ट लिया जाए, पेनल्टी पर पेनल्टी लगाई जाए और पेनल्टी पर फिर इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज लिया जाए। अब यह नहीं लिया जा सकता है। ये आरबीआई ने सख्त गाइडलाइंस सभी बैंकों को जारी कर दी है। उसका लिंक भी मैं यहां शेयर कर दूंगा और यह हम सबके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने बार बार कहा है, सरकार भी आपकी मदद करेगी, आरबीआई भी मदद करेगा, हम सब भी आपकी मदद करेंगे। आपको भी अपनी मदद करनी पड़ेगी। सरकार को एक बार बताना पड़ेगा कि लोगों के साथ क्या दिक्कत आ रही है। जब हमने बताना शुरू किया कि लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए जा रहे हैं, लोगों को पेनल्टी सरचार्ज बिना कोई कैलकुलेशन के लगाया जा रहा है, तो आरबीआई ने इसको संज्ञान में लिया और आरबीआई ने भी बात मानी कि हाँ, ऐसा हो रहा है। बैंकों के कोई फिक्स नियम नहीं है। पहले आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया था कि बैंकों के फिक्स नियम होने चाहिए और अब आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया है कि मल्टीपल टाइम आप उसको सरचार्ज, पेनल्टी या उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कंपाउंड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए। आगे भी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा और मेरा पूरा विश्वास है आरबीआई, भारत सरकार आपकी मदद करने को तैयार बैठी है। बस आप बताइए आपको क्या मदद चाहिए। मैं भी आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं और अगर सरकार नहीं करेगी तो सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे जब तक इतना दबाव नहीं बन जाता कि सरकार मजबूर हो जाए। क्योंकि मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं नेताओं की नब्ज जानता हूं। इन्हें संख्या बल ही इन्हें परेशान करती है। अभी हमारी संख्या लगभग 2,90,000 हो गई है। सोचिए अगर ये 2 करोड़ होगी तो क्या होगा? क्या सरकार बात नहीं सुनेगी? सुनना पड़ेगा। ये आंदोलन का रूप ले रहा है कर्जा मुक्ति अभियान और ये सरकार के लोगों को पता है, नेताओं को पता है और किसी नेता, किसी पार्टी, किसी संगठन के विरोध में नहीं है। ये कर्जे वालों के समर्थन में है, जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे। नोटबंदी के बाद, लॉकडाउन के बाद, जीएसटी के बाद, व्यापार बंद हो जाने के कारण, नौकरी छूट जाने के कारण वो लोग कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। उन सबको राहत देनी चाहिए और कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति सुसाइड ना करे, ये अनाउंसमेंट सरकार को करनी पड़ेगी। आरबीआई को हेल्पलाइन नंबर जारी करना पड़ेगा, भारत सरकार को, वित्त मंत्रालय को जारी करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक व्यापारी देश की धरोहर है, एक एक व्यापारी कीमती है, एक एक व्यापारी की जान हमारे लिए कीमती है। व्यापारी रीढ़ की हड्डी होता है देश की। अगर व्यापारी ही सुसाइड करने लगेंगे, व्यापारी ही परेशान होने लगेंगे, देश की इकोनॉमी भट्टा बैठ जाएगा, इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर सरकार को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जितना लेट कर रहे हैं, जितना डिले कर रही है ना सरकार, उतना हम बहुत सारे लोगों की जान बचाने का अवसर खो रहे हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए जल्दी से जल्दी लोगों की कर्जा मुक्ति के लिए सरकार प्रयास करे, या तो लोगों का कर्जा माफ कर दे और अगर सरकार कर्जा माफ ना कर पाए तो कम से कम 2 साल का समय ऐसे लोगों को दे दे जो कर्जे के कारण परेशान है। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के बाद जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरी छूट गई, जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं रहा, सरकार को उन्हें राहत देनी चाहिए, उन्हें राहत देनी पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, संगठित हो जाइए। अभी 2,90,000 लोग हैं। अगर ये 2,90,000 लोग तय कर ले कि हमें 100 लोगों के फॉर्म भरवाने हैं, तो सोचिए तुरंत तुरंत हमारे पास 2,90,00,000 लोग हो जाएंगे। और जब 2,90,00,000 लोग एक साथ इकट्ठे होकर के आवाज उठाएंगे, मजाल है कि सरकार आपकी बात ना सुने, मजाल है कि सरकार ना माने। आज आरबीआई हमारी बात सुन रही है, आज आरबीआई हमारे फेवर में डिसीजन ले रही है, कल भारत सरकार भी लेगी, वित्त मंत्रालय भी लेगा। लेकिन ये सब तब होगा जब आप अपने स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। और घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, कोई गलत कदम मत उठाइए। कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया था, आप मुझसे आकर के मिलिए। मेरी टीम मदद करेगी, मैं मदद करूंगा। दिल्ली में मिल सकते हैं, मैं आपके राज्य में होगा, वहां मिल सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है 9891299628। इस पर व्हाट्सएप करिए अपनी जानकारी, लिखिए मैं सर से मिलना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं। आपको मेरी टीम समय दे देगी, मिलेंगे आपसे। दिल्ली में मिल रहा हूं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और सच में लोगों की समस्याओं के जब समाधान हो रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग जब मिलते हैं, आते हैं, कहते हैं सर आप हैं तो हम जिंदा हैं, आप नहीं होते, आपकी वीडियो ना सुनी होती तो मैं जिंदा नहीं होता। सच बताऊं, बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों का जीवन बचा पा रहे हैं। 20,000 से ज्यादा लोगों को हम सुसाइड करने से बचा चुके हैं साहब। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आरबीआई की बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है। तो हम सरकार का भी समर्थन करेंगे अगर सरकार हमारी फेवर में, जनता की फेवर में कोई डिसीजन लेगी तो।